जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग है। संगत जी, सारे सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा की है संगत पर। किसी के पितरों को शांति दी है, मोक्ष दिया है। जी हाँ संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा, ये जरूर सुनिएगा। और किसी की मम्मी की तबीयत ठीक कर दी जो कि कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि संगत जी, संगत के जीवन में सुकून दिया है, शांति दी है, आराम दिया है, नेगेटिविटी दूर की है गुरु जी ने। और एक बहुत बड़ा कष्ट संगत के जीवन से दूर किया है, और वो भी अपने चमत्कार दिखा करके। संगत जी, ये सारे सत्संग गुरु जी के मिरेकल से भरे हुए हैं, उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे सत्संग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं और आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब भी इसके थ्रू मिलेंगे। इसलिए संगत जी, गुरु जी का ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए, उनसे अरदास कीजिए और सारे सत्संग दिल से सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम गुड़गांव से विक्की अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग सदा आप पर बनी रहे, सर्वत्र का भला हो। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ साझा कर रहा हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। टीना आंटी जी की आवाज में रोज सत्संग सुनता हूँ और पूरा सुनता हूँ, और जब सुनने बैठता हूँ तो ध्यान वहीं लग जाता है। बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि मैं सच में गुरु जी के सामने बैठा हूँ और गुरु जी को देख रहा हूँ। टीना आंटी, आपकी आवाज में ऐसा जादू है जो हमें गुरु जी से जोड़ देती है। सत्संग सुनते समय किसी का कॉल आ जाता है तो उठाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सत्संग में ही सारा ध्यान लगा होता है। टीना आंटी जी और अंकल जी जो हमारे सत्संग को सभी संगत तक पहुँचाते हैं इतनी प्यारी आवाज में। गुरु जी आपको, आपके परिवार को हमेशा ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, मैं अक्सर सत्संग में सुनता हूँ कि पुरानी संगत और नई संगत ये बता रही होती है कि उनको गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए या उनके सपने में आए। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में भी आता है कि गुरु जी मुझे भी सपने में दर्शन दें, जैसे सभी संगत को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं गुरु जी से बोलता हूँ कि गुरु जी, मैंने ऐसे कौन से माड़े कर्म किए हैं जो आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन नहीं करा रहे हो। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। और फिर कुछ दिनों के बाद संगत जी, मुझे सपने में साक्षात विष्णु भगवान जी के दर्शन होते हैं। संगत जी, बचपन में मैं एक मंदिर जाया करता था। हालांकि अब ये मंदिर काफी बदल चुका है, लेकिन मुझे सपने में वही पुराना मंदिर दिखाई दिया और उसमें मुझे विष्णु भगवान जी ने दर्शन दिए। मैं विष्णु भगवान जी को देखकर हाथ जोड़कर रोने लगा। वो बोले, रोता क्यों है तू? तेरे सामने खड़ा हूँ, तू ही मुझे बोलता है ना मुझे दर्शन नहीं देते, ले तेरे सामने हूँ। और संगत जी, मेरे आंसू रुकते ही नहीं। मैं रोते हुए उनसे कहता हूँ कि मेरे बंद रास्ते खोलो। मैं लोगों पर विश्वास करके बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, मुझे उस नुकसान से बाहर निकालो। विष्णु जी बोले, सब ठीक होगा, सब्र कर। फिर पास में एक तुलसी का पौधा था, उसमें समा गए। संगत जी, मैंने आज से पहले कभी भी किसी भगवान के दर्शन इतने करीब से नहीं किए, और ना ही कभी मुझे कोई ऐसा सपना आया। मेरे गुरु जी ने मुझे साक्षात विष्णु भगवान जी के रूप में दर्शन दिए, मुझे धन्य कर दिया। फिर मेरी एकदम से आंख खुली। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, और उस समय संगत जी सुबह के 4:30 बज रहे थे। संगत जी, गुरु जी किस रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं ये तो गुरु जी ही जानते हैं, क्योंकि वही त्रिदेव हैं, तीनों रूप उन्हीं के हैं। और संगत जी, मुझे अक्सर मैसेज में आता है कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं लिख नहीं पाता, कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ। वो कहते हैं ना, जब तक गुरु जी ना चाहें तो हम अपनी मर्जी से, अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। ये बात 18 अक्टूबर शाम की है। मैं अपनी आंटी के साथ मार्केट से वापस आ रहा था, तभी एक मोड़ पर मेरी आंटी को बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई और वो बोली, जय गुरु जी। आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या आपको भी खुशबू आ रही है? मैंने कहा, मुझे तो नहीं आ रही। और फिर संगत जी, मैं अपनी आंटी को घर छोड़कर कहीं जा रहा था
था। तब मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला, गुरुजी सबको गुलाबों की खुशबू आती है, मुझे क्यों नहीं आती? सत्संग में भी सुनता हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ही मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आती है और मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ता है, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी पल संगत जी मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स भी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आप हमारे दिल की बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उसी समय अपनी आंटी को कॉल किया और उन्हें बताया कि तुम सब काम छोड़ो और सबसे पहले मेरा सत्संग सुनो। अभी अभी मुझे गुलाबों की खुशबू से ब्लेस किया है गुरुजी ने और 777 की ब्लेसिंग्स भी दी है। और ये सुनकर संगत जी वो बहुत खुश हुई। संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने परिवार से जोड़ा है, संगत परिवार से जोड़ा है, आज पहली बार मुझे गुलाब के फूलों की इतनी तेज खुशबू आई है, जबकि संगत जी वहाँ आसपास कोई फूल नहीं थे। ये चमत्कार तो मेरे सदगुरु मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर लेकर आऊंगा। बस गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें, सब पर अपनी कृपा बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान से प्रियंका दुसाद आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करेगा, गुरुपा मुझे माफ करेगा। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से हूँ, मेरा नाम प्रियंका दुसाद है। मैं गुरुजी से नवंबर 2023 से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने बताया कि बहन तुम इनको मानो, तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाएगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये शिव जी के अवतार हैं। किंतु संगत जी पहले मैंने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि संगत जी मैं अपने भोले बाबा को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। माता पिता भाई बहन गुरुजी सब कुछ मैं भोलेनाथ को ही मानती हूँ। कभी भी कुछ भी होता है तो मैं बाबा को ही बोलती हूँ। फिर संगत जी उन भाई के ज्यादा बोलने पर मैंने सत्संग सुना। सत्संग में मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें सुन सुनकर मुझे पता चल गया था कि जैसा गुरु मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गए हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ स्वयं ही मेरे गुरु बनकर आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बाबा ही मेरे गुरु हैं। तो फिर मैं गुरुजी को गुरुपा बोलने लगी और अपने जीवन की सारी बातें उनके साथ साझा करने लगी। मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, उन्हें अपना बाबा मानती हूँ, तो मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा गुरुजी से जुड़ने में। एक ही बार में मुझे ज्ञात हो गया कि ये वही गुरु है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। बस तो फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे गुरुपा के मैसेज मिलते कि तुम महाशिव की बेटी है, हुन तो चिंता ना कर, हुन मैं सब देख लवांगा, तो बस खुश रहा कर। संगत जी गुरुपा ने मेरे न जाने कितने कष्ट सत्संग सुना सुना कर ही काट दिए हैं और न जाने कितनी बीमारियां सत्संग सुनने से ही कट गई हैं। गुरुपा के जीवन में आने के बाद मैं खुश रहने लगी हूँ, जीवन जीने की प्रेरणा मिलने लगी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ संगत जी कि मुझे मेरे भोले बाबा ही गुरु रूप में मिल गए। न जाने किस जन्म का पुण्य कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला है, जो मेरा रब स्वयं मेरा गुरु बनकर मेरे जीवन में आ गया है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुपा के बारे में जिस भाई ने बताया था, उन्होंने मुझे YouTube से एक सत्संग का वीडियो सेंड किया और बोला ये देखना। और संगत जी वो वीडियो टीना आंटी के YouTube चैनल का था और उस दिन के बाद से संगत जी मैं उनके ही वीडियो सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि टीना आंटी जो सत्संग सुनाती है उनमें नई पुरानी संगत के सत्संग होते हैं, जिससे संगत जी हमें गुरुपा के बारे में जानने में आसानी होती है। और उन सत्संग को सुनने से ही मेरे न जाने कितने कष्ट कटे हैं और मुझे बहुत सहायता मिली है। टीना आंटी जी आप सत्संग इतने अच्छे से सुनाते हो कि ऐसा लगता है कि सुनने से आनंद मिलता है। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। टीना आंटी आप जो सत्संग सुनाते हो वो सीधे स्पष्ट होते हैं, जिससे संगत को गुरुपा से जुड़ने में सहायता मिलती है और आपके सत्संग में भटकाने वाले सत्संग नहीं होते। थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ और आज का मेरे सत्संग का जो विषय है वो है पितृ दोष निवारण और पितरों एवं पूर्वजों को मुक्ति मिलना एवं स्वर्ग में स्थान मिलना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा नाम प्रियंका दुसाद है। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले की तहसील श्री डूंगरगढ़ से हूँ। और संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, या यूँ कहूँ कि गुरुजी ने स्वयं मुझे अपने आप से जोड़ा है। संगत जी बहुत सालों से मेरे परिवार पर पितृ दोष लगा हुआ था, जिस वजह से
हमारे घर में बहुत परेशानियां रहती थी। संगत जी, पितृदोष के बारे में हमें 2022 में पता चला, जब हमारे भाई की शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे और कहीं भी रिश्ता हो ही नहीं रहा था। तब मेरी मम्मी ने मेरे भाई के लिए कहीं पूछा तो बताया गया कि पितृदोष है और बहुत भारी दोष है, पूजा करवा लीजिए। मम्मी ने बहुत जगह पूछा, सब यही बता रहे थे। फिर मम्मी ने घर पर सबको बताया तो पापा और भाई ने बोला कि करवा लेंगे पूजा। और संगत जी, फिर बात आई गई हो गई। संगत जी, मैं महादेव को बहुत ज्यादा मानती हूँ, इसलिए मैंने बाबा से अरदास की कि अब वे ही हमें इस दोष से मुक्त करेंगे, साथ ही हमारे पितरों को मुक्ति भी करवाएंगे। इसलिए मैं महादेव की पूजा करने लगी। संगत जी, मेरी मम्मी की शादी पहले मेरे पापा के बड़े भाई से हुई थी। मेरा भाई और दीदी उन्हीं के बेटा बेटी हैं, पर उनकी किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी मम्मी मेरे भाई बहन के साथ ननिहाल में रहने लगी। कुछ सालों के बाद मेरी मम्मी की शादी मेरे पापा से करवा दी गई और फिर कुछ सालों बाद मेरा जन्म हुआ। संगत जी, आपने तो सुना ही होगा कि कहीं कहीं पर जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके छोटे भाई से विवाह करवा दिया जाता है, और ऐसा ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ। हम 3 भाई बहन हैं। मम्मी हमारी एक ही है, लेकिन हमारे पापा अलग अलग हैं। इसलिए संगत जी, जब मेरे बड़े पापा की मृत्यु हुई तो उनकी गति नहीं हुई थी, उन्हें मोक्ष नहीं मिला था। इसलिए हमारे परिवार में परेशानियां आ रही थी। और संगत जी, जब से मुझे पता चला तब से मैं रोज महादेव से तब यही प्रार्थना करती कि हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाए। मैं शिव पुराण की कथा सुनती, उसमें कभी कोई पितृ दोष के लिए पूजा बताते वो करती। महादेव की पूजा करने के बाद से कुछ परेशानियां कम हुई। और इसी बीच संगत जी, अप्रैल 2022 में मेरे भाई की और मेरे मौसी के भाई बहन की शादी हो गई। पर शादी के बाद परेशानियां फिर से बढ़ गई, क्योंकि संगत जी हमने पितृ दोष की पूजा नहीं करवाई, इसलिए वो हमसे और नाराज हो गए। शादी के बाद बहुत परेशानियां हुई, रोज घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब बहुत परेशान रहने लगे, पर मैंने और मेरी मम्मी ने महादेव जी की पूजा करनी नहीं छोड़ी। हमने उन्हीं पर सब कुछ छोड़ दिया और सोचा कि अब वो ही हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। फिर मैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग लेकर आई और शिवरात्रि के दिन मैंने मंदिर में 4 पहर की पूजा की। मैंने अकेले ही ये पूजा की, क्योंकि मेरी मम्मी ननिहाल गई हुई थी और मेरी भाभी भी अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि संगत जी वो प्रेग्नेंट थी। इसलिए संगत जी, मैंने अकेले ही ये पूजा की। मैंने बाबा की पूजा की और यही अरदास की कि मेरे घर में सब सही हो जाए और पितरों को मोक्ष मिल जाए। फिर पूजा होने के बाद मैं बाबा को अपने घर ले आई, पर परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थी। पर भरोसा था बाबा पर कि एक दिन सब सही होगा। लेकिन संगत जी, घर में कभी कोई बीमार हो जाता तो कभी कोई और हो जाता। और संगत जी, ये बात भी है कि जब भी कोई हम भक्ति करने जाते हैं तो बीच में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, और ऐसी ही मुश्किलें मेरे सामने भी आने लगी। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, क्योंकि संगत जी, बाबा की भक्ति करते करते मुझे मेरे पितरों के चेहरे दिखने लगे थे। पर मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे किडनी में स्टोन्स हो गए थे, वाइट डिस्चार्ज और यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था, और शरीर में भारीपन रहने लगा। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन मेरी मम्मी पूजा कर रही थी। तब पूजा के दौरान मेरी मम्मी के मुंह से करणी माता जी बोले, और उन्होंने मेरे बीमार होने की वजह बताई और ये भी बताया कि पितृदोष की पूजा करवाओ, और मुझे आशीर्वाद भी दिया। और फिर उसके बाद संगत जी, मेरी तबीयत में कुछ सुधार होने लगा। संगत जी, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे कैसे किसी के अंदर देवी माँ आकर बोल सकती है, पर संगत जी, ये सच है कि जब जब भी हमारे घर पर मुसीबतें आती हैं, तब तब ऐसे ही काली माता, जो हमारी कुल देवी है, मम्मी के मुंह से आकर हमें रास्ता दिखाती है और हमारी रक्षा करती है। और संगत जी, हमारे परिवार में हमारी एक दादी जी हैं, जो देव अग्नि में जलकर सती हुई थी, और वो दादी जी भी मेरी मम्मी के मुंह से बोलती हैं जब भी कोई परेशानी होती है। और संगत जी, जो हमारी सती दादी जी हैं, वो बहुत सालों पहले सती बने थे। हमारी मम्मी बताती हैं कि वो खुद से ही देव अग्नि जलाकर सती हुई थी। हमारे गांव में उनका मंदिर भी है। तांडवा के पास एक गांव है बेरासर, वहीं उनका मंदिर बना हुआ है, और हम हर साल उनके दर्शन करने वहां जाते हैं। और ऐसे ही संगत जी, एक दिन मुझे एक आंटी ने काल भैरव और काली माता का चिंदी और तांबे का कड़ा ब्लेस करके दिया, जिससे मेरी तबीयत ठीक रहने लगी। संगत जी, फिर मई 2023 मेरे भतीजे का जन्म हुआ, और वो भी बहुत बीमार रहने लगा। एक के बाद एक परेशानियां आती रही। मेरे भाई की शादी के 1 साल होने से पहले ही संगत जी, मेरी मौसी के बेटे का तलाक हो गया, और वो हमें छोड़कर चला गया और अपनी पसंद की लड़की से भागकर शादी कर ली। और उसके ऐसा करने से संगत जी, परिवार के लोगों ने परिवार से हमारी मौसी को अलग कर दिया, जबकि ये सब उनकी ही साजिशें थी। हमें भी बोला कि आप उनके साथ न रहो, पर हमने हमारी मौसी और ताऊजी का साथ दिया। हमने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि इन सब में उनकी क्या गलती थी। परेशानियों ने इस तरह से घेर लिया कि कुछ समझ ही नहीं आता। बुआ जी की कैंसर से मृत्यु हो जाना, परिवार का बिखर जाना, सब एक के बाद परेशानियां चलती ही रही। ऐसी परिस्थितियों में पूरा 1 साल बीत गया, सबने साथ छोड़ दिया। संगत जी, कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही अपने और परायों का पता चलता है। सबने साथ छोड़ा तो हाथ महादेव ने थाम लिया। हम और हमारी मौसी ने सब महादेव के हाथों पर छोड़ दिया कि अब चाहे जीवन दो या मौत, अब सब आपके हवाले है। पर हमने कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होने दी, क्योंकि वही एक लौता सहारा था हमारे पास। अब उसके बाद संगत जी,
की श्राद्ध पक्ष आ गए। अब संगत जी हम श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त गाय को और कुत्ते को रोटी देते, महादेव के मंदिर में पितरों के लिए पूजा करते और टीवी पर जब जब भी शिव पुराण की कथा आती तो वो मैं अपने फोन में अपने पितरों की फोटो को निकालकर उनको कथा सुनाती, कथा का दर्शन करवाती। फिर मैंने अक्टूबर में पशुपतिनाथ का व्रत भी रखा अपने घर की सुख शांति और पितरों के मोक्ष के लिए। और फिर संगत जी वो दिन भी आ गया जब बाबा ने हमारा साथ देने के लिए गुरुपा को हमारे जीवन में भेज दिया। और संगत जी कहते हैं ना कि भगवान की जब भक्ति करते हैं तो वो परीक्षा भी लेते हैं, और इसी तरीके से संगत जी परीक्षा लेने के बाद बाबा स्वयं गुरुपा के रूप में हमारे जीवन में आ गए। नवंबर 2023 में गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे मेरी भक्ति का फल कुछ इस तरह मिला कि मेरे बाबा स्वयं गुरुपा के रूप में मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी संवारने आ गए। फिर संगत जी 2024 की शिवरात्रि आई। ये शिवरात्रि मेरे जीवन की सबसे खास शिवरात्रि थी। इस बार भी मैंने अकेले ही शिवरात्रि की पूजा की, क्योंकि शिवरात्रि के एक दिन पहले मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से सब बहुत उदास और परेशान थे। पर मैं किसी भी हालत में शिवरात्रि की पूजा मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि पूजा तुम कर लेना। मेरे घर के पास के मंदिर में शिवरात्रि की पूजा का आयोजन था, जिसमें मैंने अकेले ही शिवरात्रि की पूजा की। वहाँ सब अपने परिवार के साथ पूजा कर रहे थे। उन सबको देखकर मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा बाबा मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपने परिवार के साथ पूजा करूं, पर आज कोई नहीं आ सकता। फिर अपने फोन में गुरुपा के स्वरूप को निकालकर गुरुपा को बोला कि गुरुपा आज आप मेरे साथ शिवरात्रि की पूजा करना और मेरी पूजा को सफल करना। और संगत जी सच में पूजा के दौरान गुरुपा मेरे साथ थे। चारों पहर की चारों अभिषेक में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, कभी ओम के रूप में, कभी त्रिशूल के रूप में, तो कभी अपने चेहरे के रूप में। साथ ही मुझे गुरुपा की दिव्य रोशनी के भी दर्शन हुए। जब पंडित जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तब मैं आंखें बंद करके ध्यान करने लगी। मैं ध्यान में इस तरह लीन हो गई कि मुझे ऐसा लगा मानो मैं कहीं और चली गई हूँ। मेरे कानों में बस मंत्र और ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी, और ये गूंज मेरे अंदर एक ऊर्जा की तरह महसूस हो रही थी। मुझे एक सुनहरी रोशनी के भी दर्शन हो रहे थे जो मेरे शरीर को पवित्र कर रही थी। और संगत जी मैं पूरी तरीके से खो गई थी और उस रोशनी में लीन हो जाना चाहती थी। संगत जी जब चारों पहर की पूजा संपूर्ण हो गई तब मैंने फिर से एक बार और गुरुपा से अरदास की कि मेरे घर में सब कुछ सही हो जाए और पितरों को मोक्ष मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। और देखिए संगत जी मेरी अरदास भी कबूल हो गई। शिवरात्रि के अगले दिन ही रात में मेरी मम्मी को बड़े पापा ने सपने में दर्शन दिए, और अगले दिन जब सुबह मम्मी ने पूजा की उसके बाद उनकी रूह मम्मी के अंदर आई और उन्होंने मेरे भाई को बुलाया और बोले मैं तेरा पिता हूँ, मेरी गति नहीं हुई है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गति करवा दो। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, पर घर में पूजा पाठ के कारण ही सब बचे हुए हो। अब मैं हार चुका हूँ, मुझे मोक्ष दिला दो, ठंडे जल में प्रवाहित कर दो। मेरे लिए भी बोला कि मैंने ऐसे भी बहुत कष्ट दिए हैं, पर इसकी भक्ति के कारण कुछ बिगाड़ नहीं सका। और संगत जी वो बार बार यही बोलते रहे कि मुझे मोक्ष दिला दो, मुझे मोक्ष दिला दो। और संगत जी फिर वो शांत हो गए। फिर मेरे भाई ने हमारे जानकार पंडित जी को बुलाया और सारी बातें बताई, तो उन्होंने गायत्री माता का पाठ और गया जी में श्राद्ध कराने के लिए कहा। संगत जी फिर 28 मई से 2 जून तक हमारे घर में गायत्री माता की पूजा रखी गई। संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे पापा के 4 भाई हैं। मेरे मौसी के बेटे के भागकर शादी करने के कारण 2 ताऊ जी हमसे नाराज थे। उनकी नाराजगी भी दूर हो गई, क्योंकि इस पूजा में चारों घर के सदस्यों को शामिल होना था। इसलिए गुरुपा ने इस पूजा से पहले ही हमारे परिवार को एक कर दिया। फिर हमारे घर पूजा शुरू हो गई। पूजा के पहले दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आपको ही इस पूजा को सफल करना है और साथ रहना है। और देखिए संगत जी जब गुरुपा का समाधि दिवस था तब मैंने सुबह मंत्र जाप लगा रखा था। तब ठीक 7 बजे मेरे फोन में अलार्म बजा, जबकि मैं तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा कर रखती हूँ। 7 बजे का अलार्म अपने आप बजा। मुझे लगा किसी का फोन आ रहा है, तो मैंने देखा ये तो अलार्म बज रहा है और वो भी 7 बजे। मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि संगत जी ये 7 नंबर नहीं बल्कि गुरुपा मुझे बता रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और मैं निश्चिंत हो गई कि अब गुरुपा सब संभाल लेंगे। उसके बाद जब पंडित जी आए और उन्होंने अपने आप गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत वाला भजन गाया, जबकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि आज हमारे गुरुपा की समाधि दिवस है। और संगत जी आपको बताऊं, उस दिन के बाद कभी 7 बजे अलार्म नहीं बजा और ना बाकी दिनों में पंडित जी ने वो भजन गाया। संगत जी पूजा के दौरान भी बड़े पापा की रूह मम्मी के अंदर आती थी और बोलते थे कि मेरा मोक्ष करवा दीजिए। और फिर पूजा के चौथे दिन मेरी छोटी बुआ जी की बेटी की रूह भी आई। संगत जी उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए उसे भी मोक्ष नहीं मिला था। उसने भी बोला कि मेरी गति करवा दो, मैंने भी आप सबको बहुत परेशान किया है, पर अब मेरा मोक्ष करवा दो। संगत जी 2 जून को पूजा संपन्न हुई और शाम को बीकानेर से हमारी गया जी के लिए ट्रेन थी। मेरा भाई, मेरी मम्मी, ताऊ जी और पंडित जी हम गया जी गए। संगत जी वहाँ जाने से पहले पंडित जी ने मम्मी को बोला कि आप एक बार और उनका आह्वान करें, उन्हें हमारे साथ जाने के लिए बोले। फिर वो आए और साथ चलने के लिए कहा। और फिर पितरों ने घर में सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि सबने बहुत अच्छी पूजा करवाई है,
रहे, सब सुखी रहोगे, मुझे भी आशीर्वाद दिया। फिर संगत जी हम गया जी गए। 3 दिन रहकर हमने पूजा की, पिंडदान किया। संगत जी गया जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पितरों का पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संगत जी भगवान श्री राम ने भी अपने पिताजी का पिंडदान गया जी में ही किया था। वहाँ सीता माता ने दशरथ जी को पिंड दिया था और भगवान विष्णु के वहाँ पर पैरों के निशान हैं। वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। गुरु जी की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य मिला। वहाँ भी सभी पितरों ने हम सबको आशीर्वाद दिया और जो कुछ भी बुरी शक्तियाँ थी जो उन्हें रोक रही थी उन सब का वहाँ मोक्ष हो गया। संगत जी ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है जिसके लिए गुरुपा भोलेनाथ भगवान का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुपा के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से वीरेंद्र अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं वीरेंद्र गाजियाबाद से गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग प्रस्तुत करने आया हूँ। अगर सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी अपने इस बेटे को क्षमा कीजिएगा। संगत जी सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस समय गुरु जी की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है। गुरु जी कर आप रहे हो और नाम मेरा हो रहा है। संगत जी मैं रोज टीना आंटी द्वारा प्रस्तुत सत्संग सुनता हूँ। सभी सत्संग सुंदर और प्रेरणादायक होते हैं। ऊपर से टीना आंटी की वाणी इतनी मधुर है कि बस सत्संग सुनते ही जाओ। इनके द्वारा गुरु जी की महिमा का वर्णन अति सुंदर होता है। संगत जी जब मैं पुरानी संगत की सत्संग सुनता हूँ कि कैसे संगत गुरु जी से बातें करते थे, हंसी ठिठोली करते, उनके चरणों को दबाते, तो संगत जी मैं सोचता हूँ कि वो कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें गुरु जी का सानिध्य मिला। और संगत जी मैं यही सोचता हूँ कि मुझे गुरु जी ने अपने चरणों से पहले क्यों नहीं जोड़ा। मैं भी गुरु जी की कृपा पाता, परंतु शायद गुरु जी की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो मैं कहाँ से जुड़ता। मेरा समय नहीं आया था। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने 2022 में अपने चरणों से मुझे जोड़ा। संगत जी हमारे गुरु जी की कृपा से 3 संतान हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। 2 बेटों की शादी कर दी है, 2 सुंदर सुशील बहुएं हैं, 2 पोता पोती सुंदर से गुरु जी ने दिए हैं। बस बेटी की शादी रह गई थी। यह सत्संग उसी समय का है संगत जी जब हम एक आंटी के द्वारा गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ गुरु जी के दर्शन कर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेकर हमने गुरु जी से अरदास की कि हमारी बेटी की शादी करवाएं। और संगत जी गुरु जी ने 2022 में बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई और गुरु जी की कृपा से अपने घर में वो बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी 16 अगस्त को मेरे पोते का जन्मदिन होता है और इस दिन संगत जी हमने माता रानी का जगराता करवाने की सोची। संगत जी आपको याद होगा कि अगस्त में बारिश का मौसम चलता है। हम बहुत चिंतित थे कैसे इंतजाम होगा और अगर बारिश हो गई तो सब भीग जाएंगे। संगत जी गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी अब तो आपको ही माता रानी का जगराता करवाना है, सब कुछ आपको ही देखना है। और संगत जी 15 अगस्त तक बारिश नहीं रुकी थी और संगत जी 16 अगस्त की शाम होते होते आसमान से सारे बादल साफ हो गए और गुरु जी ने माता रानी का जागरण खूब अच्छे से करवाया। यह सब हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी सबकी सुनते हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, उनके दरबार में सब समान है। संगत जी शुरू से मैं और मेरी आंटी गुरु जी को मानते हैं। अब धीरे धीरे घर में सब गुरु जी से जुड़ गए हैं। जब भी कोई घर से बाहर ऑफिस स्कूल जाते हैं, जय गुरु जी बोलकर जाते हैं, गुरु जी को साथ लेकर जाते हैं और गुरु जी भी घर से बाहर हमें बहुत बार दर्शन देते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में। और गुरु जी किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी यह सत्संग 7 नवंबर का मेरे दोनों बेटों का है। पहले मैं बड़े बेटे का बताता हूँ। संगत जी वो गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जाता है। शाम को ऑफिस टाइम के बाद घर आने के लिए वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आया और वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रहा था। और संगत जी मेरा बेटा आगे ही खड़ा था कि तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और ट्रेन भी बहुत पास आ गई थी। यह प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने ही वाला था। संगत जी तभी किसी अदृश्य शक्ति ने इसकी बाह पकड़कर पीछे खींच लिया। ऐसा तो केवल हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, जिन्होंने उसको मौत के मुंह से निकाला। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे के साथ हो रहा था। वो भी अपने ऑफिस से गाजियाबाद आ रहा था। अब संगत जी मेरा छोटा बेटा शाहदरा दिल्ली से मोहन नगर तक तो सही से कार से आ गया था, लेकिन जब हिंदन रिवर पर पहुंचा तो पीछे से एक कार आई जिसमें कुछ गुंडे जैसे लोग बैठे हुए थे, शराब पी रखे थे। उन्होंने इसकी कार को हिट किया और इसकी कार के आगे अपनी कार लगाकर 2-3 गुंडे जैसे लड़के उतरे और उल्टे इससे ही कार के नुकसान का पैसा मांगने लगे। लेकिन संगत जी तभी उन्हीं गुंडों की कार से एक लड़का
लड़का आया और उसने कहा कि सॉरी बोल दे, हमें तेरे से कोई नुकसान नहीं चाहिए। और संगत जी, गुरुजी ने यहाँ भी मेरे दूसरे बेटे को बचाया, उन गुंडों से बचाया। और ये सब चमत्कार सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा सबके साथ हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे बच्चों को बचाया। संगत जी, मेरी आंटी जी गुरुजी के सत्संग में जाती है और 8 नवंबर को भी गई थी। संगत जी, आपको क्या बताऊं कि जब मेरी आंटी जी ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उनके मस्तक पर गुलाब की पंखुड़ियों से ब्लेस किया और आंटी के मन से निकला कि गुरुजी हमारे घर पर भी ऐसा ही सत्संग करवाओ। अब संगत जी, मेरी आंटी इस विचार के साथ जब घर में आई तो उसके घर में आते ही हमारी बहू ने कहा कि मम्मी, कल अपने घर पर भी हम गुरुजी का सत्संग करेंगे। मेरी आंटी के साथ सभी बहुत खुश हुए और संगत जी, गुरुजी की कृपा से, उनके हुक्म से 9 नवंबर को गुरुजी का सत्संग हुआ और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। संगत जी, गुरुजी ने अपने चरण, चांद रूप और अपने साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने सभी संगत को बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी कहते हैं, मुझे मन से मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। जब तक गुरु साथ हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। जैसा गुरुजी करेंगे सब सही होगा। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं उनके सत्संग के साथ हाजिर हो जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई। लगभग कोरोना खत्म होने को था और एक दिन मेरे फ्रेंड का फोन आया कि चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, कहीं गए नहीं हैं। और संगत जी, मेरा भी बाहर जाने का बहुत मन था। मैं तैयार हुआ तो मेरी आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी को साथ लेकर जाओ। तो मैंने अपनी आंटी से बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद हम ड्रिंक भी करें, तो वहाँ गुरुजी को साथ कैसे लेकर जाऊँ। संगत जी, सच कहूँ तो मैं गुरुजी को नहीं मानता था। मेरी आंटी और मेरी बेटी गुरुजी से लगभग 4 से 5 साल से जुड़ी हुई थी। मैंने आंटी को बहुत मना किया कि मैं गुरुजी को नहीं लेकर जाऊंगा, पर वो जिद पर अड़ गई कि नहीं, गुरुजी को साथ लेकर जाना है। और संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गया। मैंने कहा, चलो गुरुजी, बाहर घूम कर आते हैं। तो इस प्रकार से संगत जी, मैं गुरुजी को अपने साथ बाहर लेकर गया। वैसे संगत जी, मैं बहुत कम ड्रिंक करता हूँ। हम लोगों ने उस दिन गाड़ी में ही ड्रिंक किया। अभी हमने 2 ही ड्रिंक लिए होंगे। तभी संगत जी, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि आगे चलते हैं। उस समय संगत जी, हम लोग सुभाष नगर एरिया में थे और अगर हम आगे चलते और राइट जाते तो मायापुरी आ जाती, लेफ्ट जाते तो हमारे सामने हरिनगर की सड़क आ जाती और अगर सीधे जाते तो राजौरी आ जाता। संगत जी, हमने राइट लिया जो कि मायापुरी की तरफ जाता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आगे गए ही थे कि मोती नगर पहुंच गए, जो कि सुभाष नगर से 20 से 25 मिनट का रास्ता है। हम लोग गाड़ी समेत ही इनविजिबल हो गए और संगत जी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर हम मोती नगर पहुंच गए। मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों बहुत डर गए। हम निशब्द थे, हमें समझ में ही नहीं आया कि हम कैसे पहुंच गए। गुरुजी ने हमें गाड़ी समेत इनविजिबल कर दिया। हम बहुत डरे हुए थे। हम दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो कैसे हुआ। और संगत जी, गाड़ी के अंदर से बहुत ज्यादा, बहुत तेज फूलों की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे मुंह में ही वो सारी खुशबू जा रही हो। और संगत जी, मैं और मेरा फ्रेंड बहुत बुरी तरीके से डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी में से इतनी प्यारी फूलों की फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है। और जब हम संगत जी, मैं और मेरा फ्रेंड मेरे घर पहुंचे तो मैंने अपनी आंटी को सारी बातें बताई। तो आंटी ने कहा, गुरुजी आपके साथ थे, शायद कोई कष्ट आने वाला था, इसलिए गुरुजी ने आप दोनों को गाड़ी समेत इनविजिबल कर दिया। शायद कोई बड़ा कष्ट आना था जो गुरुजी ने काट दिया और हमें ब्लेस किया है। और संगत जी, उस दिन से मैंने गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टेक दिया और गुरुजी को ही मैंने अपना माता पिता सब कुछ उन्हें ही मान लिया। आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मैं बहुत बुरी तरीके से डर जाता हूँ कि कैसे ये सब हुआ था, जो कि संगत जी, मेरे खुद के लिए भी बिलीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ, जो गुरुजी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी। मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग करूंगा। सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, टीना आंटी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, जो अपनी मीठी आवाज में सत्संग हमें सुनाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम परम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम परम है। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, लेकिन पता
पता नहीं संगत जी, मैं किसी न किसी वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। ट्राई भी किया बट नहीं हुआ, लेकिन शायद आज गुरुजी की इच्छा थी कि मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता, डर लगता है, बट मैंने सुना है जो आपके दिल में है बस वो शुक्राना कर दो। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। प्लीज गुरुजी मुझे अपनी बेटी समझ के माफ करिएगा। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे मन में बहुत शांति है, अपने घर को लेकर, काम को लेकर, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। मैंने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी ली हुई है। मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी। बस संगत जी सोचती रहती थी कि कैसे मैं अकेले सब कुछ मैनेज करूंगी। मेरे ऊपर लोन भी है, लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मेरी सब परेशानी जैसे दूर सी हो गई है। बस अब ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, सब देख लेंगे, जो भी होगा सब अच्छा होगा। संगत जी, मेरे साथ कभी ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं हुआ है और ना ही गुरुजी ने मुझे अभी तक अपने दर्शन दिए हैं और ना ही मैं कभी गुरुजी के मंदिर गई हूँ और ना ही मेरे पास उनका कोई स्वरूप है। लेकिन हाँ संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है। मैंने मेरी मम्मी और मेरे भाई को बड़े मंदिर भेजा था और कहा कि जाओ आप गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आओ, आप जाओगे तो मुझे भी उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। तब उनको वहाँ से संगत जी गुरुजी का स्वरूप मिला और वो हमारे घर आए। संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और मैं अभी दिवाली पर इंडिया आई थी और मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मैं जा ही नहीं पाई और 8 से 9 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस बाहर आना पड़ा इंडिया से। शायद मैं अभी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी मेरा एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी कभी भी मेरे सर से अपना हाथ नहीं उठाएंगे। वो हमेशा मेरे आसपास हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देते रहते हैं। और संगत जी, अब मुझे पहले जैसा लोनली फील नहीं होता है। बस कुछ भी होता है बोलती रहती हूँ, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। मैंने सत्संग में सुना है संगत जी कि गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं और शायद मेरी भी वही परीक्षा चल रही है, बट मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी अपनी इस बेटी को माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रीति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी अपनी बेटी को माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे जीवन में। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी का सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें चेहरे का लकवा हो गया था और मैं बहुत परेशान थी संगत जी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे बताए, मुझे रास्ता दिखाए, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपनी मम्मी को ठीक कराऊं। अब संगत जी, उसी बीच हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी तो वहाँ संगत बहुत थी और संगत जी मैं भी दरबार में बैठी हुई थी और मैंने देखा कि एक आंटी एक डिब्बे में बहुत सारा प्रसाद लेकर आई हैं और सभी संगत को बांट रही हैं। मैंने उसी समय गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर आप मेरी मम्मी को ठीक करना चाहते हैं तो ये आंटी मेरे पास प्रसाद देने जरूर आए। एक्चुअली संगत जी मुझे लग रहा था कि वो डिब्बा बहुत छोटा है मिठाई का और वो हमारे पास आते आते खत्म हो जाएगा और मैंने गुरुजी से अरदास कर ली और गुरुजी महाराज ने कृपा की और वो प्रसाद मुझ तक आया। आंटी ने मुझे प्रसाद दिया और मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और मैं समझ गई, मुझे गुरुजी का मैसेज मिल चुका था कि मेरी मम्मी अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं अपनी मम्मी को 2-3 हॉस्पिटल ले जा चुकी थी लेकिन कोई आराम नहीं आया था और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया और गुरुजी ने मुझे एक वैद्य जी के पास भेजा जो यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं उनके पास अपनी मम्मी को लेकर गई और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी को बहुत आराम मिला। मेरी मम्मी पहले से ठीक हो गई है। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी को अभी थोड़े चक्कर आ रहे हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज उन्हें बहुत जल्दी पूरा ठीक कर देंगे। और संगत जी, जिस दिन गुरुजी मेरी मम्मी को पूरा ठीक कर देंगे मैं आप सबके साथ उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने आऊंगी। तब तक संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द से जल्द मेरी मम्मी पहले की तरह ठीक हो जाए। संगत जी आप भी मेरी मम्मी के लिए अरदास कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।